दोस्तों, हमारे देश में एक बात कॉमन है, किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सब धर्म के लोग माता पिता को सबसे ऊपर मानते हैं। कोई कहता है कि माता पिता भगवान के समान होते हैं, कोई कहता है माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। जिस देश में बागबान जैसी पिक्चर देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम रील हमें भावुक कर देती हैं, उस देश में कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के नाम पर ऐसी फुहड़ता फैला रहे हैं कि माता पिता को भी नहीं बख्शा। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा उबाल मार रहा है और ये गुस्सा दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि डार्क कॉमेडी के नाम पर आप हर हद पार नहीं कर सकते हैं। आप यूथ को किस तरफ ले जा रहे हैं? माता पिता पर ऐसे घटिया बोल जिस पर हर किसी को बोलना जरूरी है। इन लोगों को लगता है कि कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर अच्छे व्यूज आएंगे, मोटे पैसे कमाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोग बोलेंगे, आलोचना करेंगे तो फिर वो कहावत लागू हो जाती है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर छोटी छोटी बातों को लेकर आहत हो जाते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। दोस्तों, डार्क कॉमेडी के नाम पर आप माता पिता पर ऐसी फुहड़ बातें बोल जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे इनके समर्थक भी अब गुस्से में हैं, इनको अनफॉलो किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और बोलना जरूरी है, बोलना इसलिए जरूरी है कि अगर आज नहीं बोले तो हमारा यूथ किस तरफ चला जाएगा। माता पिता को लेकर युवाओं के जो विचार है, छोटे छोटे बच्चों के जो विचार हैं, टीन एजर्स के जो विचार हैं, वो किस तरफ जाएंगे। रात को जब वो अपने बिस्तर पर सोएंगे तो क्या अपने माँ बाप के कमरे में ताका झांकी करेंगे? मतलब किस तरफ आप सोसाइटी को ले जाना चाहते हो। आपने माफी तक नहीं मांगी, हालांकि माफी मांगने से किसी के विचार नहीं बदलते। इन लोगों की बड़ी तगड़ी मार्केटिंग होती है। आज माता पिता पर ऐसा फुहड़ बोलकर कल महाकुंभ में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर फोटो खिंचा लेंगे और एकदम से धर्म के रक्षक बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह मार्केटिंग का खेल एक्सपोज हो गया है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो अच्छी खासी इज्जत कमाई थी, वो एक तरह से कई लोग कहते हैं कि गुड़ गोबर कर दी है। प्रधानमंत्री ने आपको बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था, आपको कम से कम उस अवार्ड का थोड़ा सम्मान तो रखना चाहिए था। समय रैना का एक शो है यूट्यूब पर, इंडियाज गोट टैलेंट के नाम से, उस पर ये सब गए थे, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा। वहां पर ऐसी फुहड़ कॉमेडी रोजाना की जाती है, भर भर के व्यूज आते हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में रणवीर इलाहाबादिया ने सारी सीमाएं पार कर दी जब माता पिता पर ऐसा भद्दा कमेंट कर दिया कि आप छुप छुप के कब तक माता पिता को फला 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 करते देखोगे। उसके बाद दोस्तों, पब्लिक जबरदस्त गुस्से में है, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं भी गुस्से में हैं। रीवा द्विवेदी क्या कहती हैं? कंटेंट क्रिएटर रीवा द्विवेदी इस सारे मसले को लेकर क्या कहती है, उन्हें सुना जाना चाहिए, क्योंकि इस शो में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं इस फुहड़ कॉमेडी में। तो रीवा द्विवेदी उन्हें समझाते हुए क्या जवाब दे रही हैं, जरा सुनिए। यह वीडियो बनाते समय मुझे काफी शर्मिंदगी भी हो रही है और मैं बहुत असहज भी हूं, लेकिन अगर सब चुप रहेंगे तो ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। तो मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं यह वीडियो एक महिला होने के नाते नहीं बना रही हूं, मैं यह वीडियो एक माँ होने के नाते बना रही हूं। मेरी एक 5 महीने की बच्ची है, 5 महीने पहले मैंने उसे जाना है। अश्विनी वैष्णव जी हमारे देश में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या परोसा जा रहा है, कॉमेडी के नाम पर क्या क्या दिखाया जा रहा है, आप जरा गौर करिए। फेमस यूट्यूबर समय रैना के शो पर रणवीर इलाहाबादी आते हैं, वही रणवीर इलाहाबादी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया है। रणवीर कंटेस्टेंट से कहता है कि आप अपने माता पिता को जिंदगी भर संभोग करते हुए देखना चाहेंगे या फिर उन्हें कभी ज्वाइन भी करेंगे। एक महिला जज भी है, वो कंटेस्टेंट से कह रही है कि अबे तूने
अपनी मां की योनि के अलावा किसी और की योनि देखी है? वो खुद एक महिला है, उस महिला के पास भी योनि है, पर अभी कवारी है, जवान है, बच्चे नहीं है, तो उसे शायद पता नहीं है कि योनि से जब बच्चा निकलता है तो कितना दर्द होता है। उसके पास भी एक योनि है, उसके मां के पास भी एक योनि है। हर इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, वो योनि से ही निकला है। योनि के नाम पर न जाने कितनी गालियां बनाई जाती हैं, न जाने कितने मजाक किए जाते हैं, पर अभी तक सब कुछ दबे पांव पर्दे के पीछे हो रहा था, खुलेआम नहीं हो रहा था। लेकिन अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब महिलाओं के अंगों पर, अंग विशेष पर जोक्स बनने लगे, कॉमेडी होने लगे, तो आप समझिए हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का अंत होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। आई कुडंट टेक इट। आई एम सॉरी। दोस्तों, इसके अलावा आम पब्लिक रणवीर इलाहाबादिया के इस घटिया कमेंट को लेकर क्या बोलती है, जरा सुनिए। रणवीर इलाहाबादिया की माता पिता पर घटिया कमेंट को लेकर सौरभ यादव कहते हैं, ऐसे नीच लोग जो अपने माँ बाप के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अवार्ड दिया जाता हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। भारत सरकार को तत्काल ऐसे घटिया प्रोग्राम्स पर बैन लगाना चाहिए, वरना इस देश में बलात्कार, मोलेस्टेशन, बाल अपराध और वुमेन क्राइम इतना बढ़ जाएगा कि अखबार के पन्ने कब मर जाएंगे ऐसी खबरों को लिखने के लिए। ये खुद को रील स्टार मानते हैं, इनके इन शॉर्ट वीडियो को देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। ये खुद को ह्यूमनिस्ट मानते हैं, ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। कल रणवीर का बेटा जब इससे बोलेगा तुम दोनों करो मैं देखता हूं, तो क्या ये जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ दिखावे के लिए आध्यात्मिक होने का ढोंग करता है। असल में ये विक्षिप्त मानसिक रोगी है जो अपने माता पिता को संबंध बनाते हुए देखता है। इसका असल मकसद हमारे बच्चों और युवाओं को विक्षिप्त मानसिक रोगी बनाना है। सागर मिश्रा कहते हैं, ऐसे लोगों को हंसाया जाता है क्या? ये अश्लीलता की दुकान बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ दिखावे के लिए आध्यात्मिक का ढोंग करता है। असल में ये विक्षिप्त मानसिक रोगी है जो अपने माता पिता को संबंध बनाते हुए देखता है। तो लोग कहते हैं कि इस तरह के शो पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से समाज में विकृति पैदा होती है, युवाओं का दिमाग खराब होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ते हैं। जब आप इस तरह का समाज बनाएंगे जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, जिसके दिमाग में आप अश्लीलता भर देंगे, तो वो समाज आखिरकार किस तरफ जाएगा? उसके बाद इन्हीं में से कुछ लोग किसी घटना के बाद मोमबत्ती जलाकर अपनी मार्केटिंग कर देंगे कि देखिए हमने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। आपकी कोई सोशल जिम्मेदारी है कि नहीं? डार्क कॉमेडी देश में यही बच गई कि महिलाओं के अंगों पर टिप्पणी करो, इसके अलावा आप देवी देवताओं पर टिप्पणी करो, किसी के भगवान का मजाक बनाओ, किसी के अल्लाह का मजाक बनाओ, धर्म का मजाक बनाओ। क्या यही बस सब बच गया है देश में डार्क कॉमेडी के नाम पर? क्या इन सब मुद्दों को छोड़कर आप कॉमेडी नहीं कर सकते? ये सब गाली गलौज करने वाले लोग जो आम पब्लिक कई बार हंसी मजाक में वैसे लोग गाली गलौज करते थे, अब सोशल मीडिया पर पर्दे पर आकर कॉमेडी के नाम पर इस तरह गाली गलौज करते हैं और पैसा कमाते हैं और युवाओं का दिमाग खराब करते। एक ऐसा समाज हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा समाज हम बना रहे हैं, ऐसी कॉमेडी करके, ऐसे शो दिखाकर जिसमें युवा गाली देना ही सीखेंगे। कई लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर आकर गाली देने लगेंगे। कुछ लोग छपरी कहेंगे लेकिन व्यूज आएंगे। इस तरह की सोच इन लोगों की है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया ने जो किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। वो खुद एक्सपोज हो गए। जो लोग कल तक उनका सम्मान करते थे, राष्ट्रवादी नेताओं की लाइन लगती थी उनके पॉडकास्ट में आने के लिए, क्या रणवीर इलाहाबादिया इस पर कोई जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, आम पब्लिक सोशल मीडिया पर जो भी गुस्सा दिखा रही है बिल्कुल जायज है और बोलना जरूरी है। आप ऐसे मुद्दों पर आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ सकते, वरना ऐसे लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये सीधा भारतीय संस्कृति पर हमला है, चाहे कोई भी धर्म क्यों न हो। सब धर्म में भगवान के समान मानते माता पिता को, अगर आप उन पर ऐसा बोलोगे तो ये सरासर भारतीय संस्कृति पर हमला है, शर्मसार करने वाला है। अपने माँ बाप से कैसे नजर मिलाओगे?
आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीडिया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।